पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। एक दिन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी हिजाब वाली महिला बनेगी। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। है ना ओवैसी, यूपी में फिलहाल उनके लिए कोई भी स्कोप नहीं है। प्राइम 4 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। 2 दिन पहले तेलंगाना में असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को ओपन चैलेंज दिया था। अकबरुद्दीन ने कहा था कि योगी तैयार हो जाएं क्योंकि एआईएमआईएम अब यूपी आ रही है और वहां पर एआईएमआईएम का झंडा फहराएंगे। अकबरुद्दीन ने दावा किया कि इस बार यूपी में बिहार की तरह सारे समीकरण बदल देंगे, जिसका जवाब अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जूनियर ओवैसी का ओपन चैलेंज स्वीकार कर लिया है और कहा है कि जरा यूपी आकर तो दिखाएं। योगी ने साफ साफ कहा तो यूपी आए ना ओवैसी साहब। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ बता दिया कि अब बीजेपी का अगला टारगेट हैदराबाद है और जब हैदराबाद यूपी ने लॉक कर दिया है तभी ओवैसी यूपी यूपी चिल्लाने लगे हैं। नव भारत के कॉन्क्लेव में क्या कुछ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पहले वो आपको सुनवाते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। ओवैसी जी कह रहे हैं हिजाबी मेयर बन गया है, हिजाबी मुख्यमंत्री बनेगा अब उत्तर प्रदेश में और देश में हिजाबी प्रधानमंत्री। है ना ओवैसी, वैसे हम लोग तो पहले ही बोल चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में तो राम जन्मभूमि के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने भी और डबल इंजन सरकार ने अपना संदेश दे दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बाद अगला जो निशाना होगा वो हमारा भारतीय जनता पार्टी उधर ही रुख करेगी और उनकी पीड़ा सबसे ज्यादा इस बात को लेकर के है कि कहीं हैदराबाद को ये भाग्यनगर न बना दें और भाग्यनगर से भयभीत होकर के वे इस प्रकार का राग लाप रहे हैं। मेरा मानना है ओबीसी को मुस्लिम का एक पक्ष भले ही समर्थन करता हो, यूपी में फिलहाल उनके लिए कोई भी स्कोप नहीं है। ये तो अखिलेश जी भी कह रहे हैं। हाँ, तो अखिलेश यादव इसलिए कहेंगे क्योंकि अखिलेश यादव उनसे गठबंधन करना चाहते होंगे। दरअसल पहले बिहार और फिर महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में जो थोड़ी बहुत सीटें मिली है उससे एआईएमआईएम 7वें आसमान पर पहुंच गई है। एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन तो यूपी में खुल्लम खुल्ला योगी सरकार को आने वाले चुनाव के लिए चैलेंज भी कर रहे हैं, ओपन चैलेंज दे रहे हैं। बड़े ओवैसी देश में हिजाब वाली पीएम और उनके यूपी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली हिजाब वाली सीएम के सपने देख रहे हैं। मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। चलेंगे यूपी, चलेंगे, चलो इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे। और एक दिन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री 30% है उत्तर प्रदेश में, इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल हमारे कौम की भी एक बेटी जो हिजाब और नकाब में होगी और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। विधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला।
तो खुल्लम खुल्ला चैलेंज दिया जा रहा है। ओपन चैलेंज अकबरुद्दीन ओवैसी ने दिया तो योगी आदित्यनाथ ने उसका जवाब दिया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से अनिला सिंह जुड़ी हैं और वहीं आदिल हसन AIMIM से हमारे साथ जुड़े। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आदिल हसन, आप ही के पास आते हुए, ये जो खुला चैलेंज कर रहे हैं कि हम यूपी आ रहे हैं, अब तो स्वागत किया जा रहा है। आइए, बिहार और महाराष्ट्र नहीं है, ये यूपी है, ये राम की जन्मभूमि है। तैयारी क्या है, जरा ये बताएं। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। आदिल हसन जी, अभी आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? अब मैम, अब मिल रही है मैम। बिल्कुल। ये जो अकबरुद्दीन ओवैसी बढ़ चढ़कर इतनी बातें कह रहे हैं, हालांकि होना भी चाहिए, बिहार और महाराष्ट्र में जीत मिली, लेकिन यूपी का रास्ता आसान नहीं होगा। मैम आसान होगा कि नहीं होगा, यूपी की जनता फैसला करेगी। अकबर ओवैसी साहब ने महाराष्ट्र में कैंपेन किया। देखिए बीजेपी महाराष्ट्र में हमने समाजवादी पार्टी का गोवंदी में सब सीट जीत गया। हमने एक दलित समुदाय से घटक नेता बनाया। औरंगाबाद जीते, महाराष्ट्र के सोलापुर जीते, पूना जीते, नासिक जीते, नागपुर जीते, जहां जहां अकबर ओवैसी साहब गए, बैरिस्टर साहब गए, हम चुनाव जीते। बिहार में भी हम जीते और अभी तेलंगाना में भी जीते। बीजेपी को अभी निजामाबाद में भी हराए, करीमनगर में भी समुदाय के मिले, ये भी देखना बहुत अहम होगा। आदिल हसन साहब, उन क्षेत्रों में जीतना जहां आबादी किसी समुदाय की ज्यादा है और यूपी में जीतना बहुत बड़ी बात है। कहीं ऐसे तो नहीं है कि मुंगेरी लाल के ये सपने हैं? मैम योगी आदित्यनाथ जी अभी लोकसभा हारे हैं, उस सदमा से निकले पहले। अभी लोकसभा में यूपी की जनता उनको हराई। अभी देखिएगा क्या होगा। 10 सीट भी नहीं होगा इस बार लोकसभा में, विधानसभा भी हारेंगे और लोकसभा भी हारेंगे। जितना अहंकार है ना इनका अहंकार यूपी की आवाम जरूर तोड़ेगी। आप देखिए हॉस्पिटल में कुत्ता और चूहा रहता है। आप देख लीजिए, डबल इंजन की सरकार है। महिलाओं पे अत्याचार कितना बढ़ गया है, छेड़खानी कितना बढ़ गया, हर दिन CCTV फुटेज आता है। और मुसलमानों के साथ इनकी नफरत तो बहुत पुरानी है। यति नरसिंगा पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। मोदी जी जाकर अरब के शेख से मिलेंगे और यहाँ पर मुसलमानों के, हमारे नबी के शान में गुस्ताखी यति नरसिंगा करेगा, कुछ नहीं होगा। पिंकी चौधरी एक करेगा, वो हर दिन गाली बकता है, कुछ नहीं करेगा। इनका MLA जो है बीफ एक्सपोर्टर कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, 20,000 करोड़ रुपए का बीफ एक्सपोर्ट से इनको पैसा आता है, उस पर ये कुछ नहीं बोलेंगे। और बेचारा गरीब मुसलमान दलित को बीफ के नाम पर मारेंगे और उर्दू को कटमुल्ला की जुबान बोलेंगे और फिर कयामत की बात खुद उर्दू में बोलेंगे और खुद ताजमहल का फोटो डोनाल्ड ट्रंप को मुद्दों देंगे। के साथ आप यूपी आ रहे हैं। अनिला सिंह जी जवाब दीजिए। मुद्दे उन्होंने गिनवा दिए कि किन मुद्दों के साथ यूपी की तैयारी है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने ओपन चैलेंज स्वीकार भी किया है। मेरी सभी को राम राम। और ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन के जो आला कमान ओवैसी साहब हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, ठीक है, या उनके भाई जो हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। और साहब मैं बताऊं, आप कह रहे हैं कि भाई एक बुर्का पहनने वाली, तो चाहते ही है ना कि इनकी महिलाएं जो है बुर्के के पीछे छुपी रहें। भाई बुर्का पहनने वाली इंशाल्लाह एक ना एक दिन जरूर मुख्यमंत्री बनेगी। भाई बिल्कुल बन सकती है, उसमें कौन सी बात है, पर उत्तर प्रदेश में नहीं बन पाएगी। ठीक है, एक अनार 99 बीमार। भारत में तो यही हाल है। भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो इनके सामने कटोरा लेके नहीं बैठती है, बाकी कटोरा लेकर बैठते हैं। और उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब क्या सोच रहे हैं भाई? आपको याद है पिछले चुनाव में आपको कितना परसेंटेज वोट मिला था? 0.4%। नोटा का परसेंटेज ज्यादा था जितना वोट परसेंटेज आपको मिला था। आपके कैंडिडेट्स की जो जमानतें ना जब्त हो गई थी। आप कौन सा ख्वाब लेकर बैठे हुए साहब? ये उत्तर प्रदेश है, योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश है। यहाँ आपकी बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की दाल गलने वाली नहीं है। और ये बार बार ये जो प्लकार्ड लेकर खड़े हो जाते हैं ना। और अभी मैं सुन रही थी साहब को कि बीफ एक्सपोर्ट, बीफ आपको पता है, अगर गाय को छोड़कर बाकी ऐसे जानवर भी हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। यहां से उत्तर प्रदेश से कोई भी गौवध नहीं होता है। यहां हम लोग गौ रक्षा करते हैं। तो आप ना झूठ ना फैलाया करें। आदिल हसन साहब जो मुद्दे लेकर आना चाहते हैं आपने क्लियर कर दिया, जवाब भी अनिला सिंह ने दे दिया। सवाल एक ये कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कहीं हैदराबाद का नाम भाग्यनगर ना हो जाए, इस डर से यूपी चिल्लाने लगे हैं।
क्या कहेंगे? मैम हैदराबाद का नाम क्या होगा? हैदराबाद में भी चुनाव हारे, योगी आदित्यनाथ आए थे, चुनाव हारे थे, अमित शाह भी आए तो थे, यूपी चुनाव में हारे। आपका हाल क्या हुआ था? अकबर ओवैसी साहब 1 लाख वोट से जीत कर आए, जहां पर योगी आदित्यनाथ आए थे 1 लाख यूपी में क्या वोट से हाल जीत हुआ कर था आए सर? मैडम। वो भी अनिला सिंह ने सवाल पूछा था। क्या यूपी में क्या हाल हुआ था एआईएमआईएम का? मैम अच्छा मैम, इनसे पूछिए केरल में क्या हुआ था, इनसे पूछिए तमिलनाडु में क्या हुआ था, इनसे पूछिए तेलंगाना में, आंध्रा में पहले क्या हुआ था। अरे वक्त बदलता है, इनके पूछिए महबूबा मुफ्ती के साथ क्यों सरकार बनाए, बोलिए कोनार्ड संगमा के साथ क्यों सरकार इन्होंने बनाया, जिसके खिलाफ चुनाव लड़े थे, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के खिलाफ चुनाव लड़े थे, फिर सरकार क्यों बना दिए, फिर क्यों एमएलए तोड़ते हैं, फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को, आरपीएन सिंह को, जितेंद्र कुमार को, विजय बहुगुणा को क्यों लेते हैं, सब कांग्रेसिया को क्यों ले लेते हैं, अजीत पवार को क्यों लेना पड़ा था, फिर एकनाथ शिंदे को क्यों लेना पड़ा था, बीजेपी में दम नहीं थी क्या अकेले? हाँ, सम्राट चौधरी को बिहार में क्यों ले लेते हैं? अभी पहले योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य से तो फड़िया ले। अयोध्या सीट पे तो अभी हारे हैं ना, अभी तो सदमा अयोध्या का, अभी अयोध्या का सदमा दिमाग पर होगा ही। यूपी के अवाम ने अभी अयोध्या हारी। आप बोलिए जिस समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष को इन्होंने दुष्प्रचार किया था, कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया उनको। कितना बचाएंगे, कितना ही बचाएंगे योगी आदित्यनाथ, कितना बचाएंगे? अपना केस वापस लेता अनिला जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तमाम आरोप जो लगाए जा रहे हैं, तमाम बातें जो कही जा रही है, एक सवाल तो ये भी बनता है कि कहीं ना कहीं जब एआईएमआईएम चाहे वो बंगाल की बात हो या हमने अब देखा है कि यूपी में आने की बात हो रही है, इसके पहले बिहार और महाराष्ट्र की बात कर ले तो वहां जाने पर समीकरण बिगड़ते हैं और उसके बाद ये बात हो जाती है कि एआईएमआईएम बीजेपी की ही बी टीम है। अब ये सारे आरोप आप लोगों के ऊपर लग रहे हैं। अयोध्या हारे तो क्या समीकरण होंगे यूपी के लिए, कैसे अपना किला बचाया जाए, क्योंकि 80-20 इसकी बात भी चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि अगर अखिलेश यादव को या बहन मायावती जी को या कांग्रेस पार्टी को, ये जो राजनीतिक दल है जो अपने नाम में मुस्लिमीन लगाता है, यानी मुसलमानों की पार्टी, उसमें अगर कुछ दमखम लगता है तो वो डरे ना। 99 पार्टी, 100 में से 99 पार्टी तो कटोरा लेकर बैठी हुई है ना इन लोगों के सामने। ये जो राष्ट्र है, देश है, धर्म के आधार पे इसके 2 टुकड़े हो गए थे। पाकिस्तान जो बन गया ना, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, यहां पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आदिल हसन साहब, हमारे साधु संतों के विषय में यहां पर उंगली उठा रहे हैं। बन तो गया था पाकिस्तान, क्यों नहीं गए आप लोग? वहां तो किसी प्रकार का कोई भी अपमान करने की हिम्मत हिमाकत कर ही नहीं सकता है। भारत में तो आए दिन हम देखते हैं कि बड़े बड़े राजनेता जो हैं यहां पर सनातन को वायरल बोल देते, वायरस बोल देते, बैक्टीरिया बोल देते, कोई बोलता है जूते से मारो, कोई कुछ बोलता है, क्योंकि ये भारत है और आप अपनी गाथा यहां पर लेकर बैठ गए। मैं एक चीज आपको बता देती हूं, अच्छी तरीके से बता देती हूं, कान खोल कर सुन लीजिए। ये आप लोगों का रोना रुदन जो था ना, ये कांग्रेस पार्टी के समय पूरा हो गया था, जिसकी वजह से वक्फ एक्ट भी आ गया था, मदरसा एक्ट भी खूब मजबूत हो गया था, माइनॉरिटी कमीशन भी लग गई, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री भी बन गई, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी आ गया। अरे भारतवर्ष अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है पूरे विश्व में, जब भगवान स्वयं अपना मुकदमा लड़ते हैं। मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है 500 से ज्यादा वर्ष तक मुकदमा लड़ती है कि यहाँ पे मेरे इष्ट का मंदिर बन जाए, क्योंकि यहीं पर बना हुआ था, औरंगजेब जैसे आक्रांताओं ने उसको ढा दिया था। अब बाबरी मस्जिद के साथ खड़े होते हैं और सपना देखते हैं कि रामलला के प्रदेश में आप लोगों को जीत हासिल होगी, इंशाअल्लाह एक बुरके वाली यहाँ पे मुख्यमंत्री बनेगी। अरे आप जो है दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता मूर्ख है? बिल्कुल मूर्ख नहीं है, और ना यहाँ का मुसलमान मूर्ख है। बाबरी पर भी तो स्टैंड क्लियर करना चाहिए, बाबरी पर भी स्टैंड क्लियर करना चाहिए, क्योंकि जो तमाम मुद्दे आप यूपी के लिए उठा रहे हैं, वो एक मुद्दा ये भी है, बंगाल में उठा ये मुद्दा यूपी में भी दस्तखत दे रहा है, तो इस पर भी स्टैंड क्लियर कर दीजिए। मैम आप तो बिहार आई थी और बायसी में और बलरामपुर में कंस्टिट्यूंसी कवर की थी, सब बीजेपी को हराए थे। जो 5 एमएलए जीता वो एनडीए को हराए थे। आपने देखा आईपी गुप्ता साहब जो तांती तत्वा पान समाज के हैं, वो दारुसलाम में चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि के रूप में परसों रहे हैं, वो दारुसलाम हैदराबाद में, वो भी हिंदू है। 80-20 का फॉर्मूला तो बीजेपी खुलेआम बोल रही है ना आदिल हसन साहब, कि 80% एक तरफ हो जाए और 20% आपका। फिर आप कैसे कह रहे हैं? जीते तो वहां ना जहां ज्यादा जनसंख्या थी, उसको तो छोड़ के चल रही है ना बीजेपी। आदिल हसन साहब, इसका मुकाबला कैसे करेंगे?
मैम पूछिए, जिन्ना के मजार पे अडवाणी गए थे, अजहर मसूद को कंधार भाजपा छोड़ी थी, नवाज शरीफ के घर मोदी गए थे, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण रक्षा दलाली किया था, अब वो हमको नसीहत दे रहा है। बॉम्बे डाइन जो जिन्ना के नाती के नाती का जो कंपनी है उससे चंदा बीजेपी लेती है, बीफ एक्सपोर्ट कंपनी से बीजेपी चंदा लेती है, इलेक्ट्रॉल बोर्ड में बीजेपी चंदा लेती है और हमको नसीहत दे रही है। आप ही बोलिए मैम, बीजेपी, अरे बाबरी मस्जिद तो हम तो स्टैंड क्लियर है कि क़यामत के सुबह तक हमारे लिए आस्था है, बाबरी मस्जिद वहां थी है और रहेगी, इसमें कोई इफ बट नहीं। हम तो, मेरी आस्था है, हम अपनी आस्था पे बोल रहे हैं। यूपी में भी मुद्दा यही रहने वाला है, कयामत तक यूपी में सुनिए, यूपी में रहेगी, यानी कुल मिलाकर बुरके वाली सीएम चाहते हैं, यही मुद्दा यूपी में गूंजेगा, बुरके वाली सीएम, और आपको लगता है कि वोट मिल जाएगा इस पर? मैम देखिए, निजामाबाद में डिप्टी मेयर बुरखा वाली को बना दिए, मालेगांव में बना दिए, अपने ऊपर गोली गोली चलवा कर और दुनिया भर की सिंपैथी लेने का प्रयास ओवैसी ने किया था, और कैसा खदेड़ा उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको, यहाँ के मुसलमानों ने खदेड़ दिया। क्या जिनकी पार्टी वर्कर्स है उन्होंने छोड़ा। आदिल हसन और अनिला सिंह एक एक करके आदिल हसन सिर्फ ये बता दीजिए, बुरके वाली सीएम क्या ये मुद्दा छाने वाला है यूपी में, और लगता है कि इस पर वोट मिल जाएगी और बुरके वाली सीएम बन जाएगी? आपका जवाब तो मैं अनिला जी के पास जाऊंगी। मैम योगी आदित्यनाथ से हम पूछेंगे कि इतना बड़ा जो एमओयू साइन कर रहे हैं, वो एमओयू 1% भी इंप्लीमेंट होगा? योगी आदित्यनाथ से बाद में पूछ लीजिएगा, वो उन्होंने तो ओपन चैलेंज स्वीकार किया है, उन्होंने तो ओपन चैलेंज स्वीकार किया। बुरके वाली सीएम इस मुद्दे के साथ आपको लगता है कि वोट मिल जाएगा? ध्रुवीकरण नहीं कर रहा मैम, जब बुरखे वाली हो, एमआईएम से तिलक वाला हो, बन सकता है, हम सबको बनाएंगे। योगी आदित्यनाथ से पूछेंगे रोजगार क्या है, हम पूछेंगे हॉस्पिटल में चुहा क्यों घुस रहा है, हम पूछेंगे पार्टी में मुस्लिम, जिसकी पार्टी ही मुसलमान की है, यानी मुसलमानों की पार्टी है, ये हमें आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर बैठ कर कह रहे हैं कि भाई इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद थी और वहीं पर रहेगी, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, और ये हिंदुओं को आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल नहीं बढ़ाने वाले हैं साहब। हमें आपकी फितरत, नीयत सब पता है। रजाकारों के साथ मिलकर कैसे हिंदुओं का कत्लेआम किया था हैदराबाद में, सबको मालूम है, इतिहास अच्छी तरीके से पता है। इतिहास ओवैसी साहब के खानदान वालों ने, इनके दादा जान ने प्रकार से साथ दिया था। भारत के कॉन्क्लेव में ये बात 80-20 के सामने आई, ब्रिजेश पाठक ने भी इसे क्लियर किया। तो क्या आगे की रणनीति यही रहने वाली है? 80% हमें वोट करते हैं लेकिन हम समग्र विकास करते हैं, ये बात खुद हमारे कॉन्क्लेव में बोली गई। तो क्या यही रणनीति आगे भी रहने वाली है यूपी में? ये अब चाहेंगे यूपी में, पूछेंगे रोजगार की क्या समस्या है, हम पूछेंगे डबल इंजन की सरकार में हॉस्पिटल की क्या स्थिति है, हम पूछेंगे बुनकर समाज के लिए क्या क्या, हम पूछेंगे वहां के दलितों पिछड़ों के लिए क्या क्या, हम पूछेंगे महिलाओं के लिए क्या क्या, जो इतना मेडिकल कॉलेज का दावा कर रहे थे उसका क्या क्या, हम पूछेंगे योगी आदित्यनाथ से कि एमओयू खाली साइन करना जानते हैं, एमओयू इंप्लीमेंट कब होगा? योगी आदित्यनाथ जी, आप ही देखे, बच्चा आईसीयू में गोरखपुर में मरा था ना, आपने देखा था ना मैम, पूरी दुनिया जानती है ना। चलिए अनिला जी, आपका काम आसान कर दिया, बीजेपी का काम आसान कर दिया। आदिल हसन ने सब कुछ बता दिया, वो मुद्दे क्या रहने वाले हैं, जो मुद्दा लेकर यूपी की सियासत में एंट्री की बात कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। और जाहिर सी बात है कि बाबरी का मुद्दा भी गरमाएगा और बुरके वाली सीएम, इस थॉट को लेकर अगर आगे बढ़ते हैं तो यूपी की जनता इस पर कैसे रिएक्ट करेगी, ये देखने वाली बात होगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया टाइम्स नाउ नवभारत पर हमसे बातचीत करने के लिए। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं, देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत। टीपू वाली लड़ाई यूपी